अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा जी, ईद उल अज़हा गुज़र गई है और बहुत ज़्यादा टाइम मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। कल आई हूँ बहुत टाइम के बाद, अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। बस जब छुट्टियाँ हो गई थी मेरे को, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम ना अपनी अम्मी के साथ भी स्पेंड कर लूँ। वहीं पे फिर भाई भाभियाँ भी आए, उनके साथ भी टाइम गुज़रा। बहुत अच्छी इस तरह से ईद गुज़री कि सब अपने थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी और है। तो बस घर आ गई। उसके बाद घर आते साथ ही घर के तो इतने सारे काम। सबसे पहले यानी मेजर इशू होता है जी सफाई का, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस फिर मैंने आते साथ ही लग गई जी सफाइयों पे। व्लॉग बनाने का तो तरफ ध्यान ही नहीं गया और ना ही टाइम मिला। तो ये आज नाश्ते का है, यानी देर से उठे और महर के पापा ने फरमाइश की कि मैंने रोटी खानी है। कल चूँकि मैंने भिंडियाँ बना ली थी और महर ने कहा कि जी मैंने खाना है पराठा। उससे ना भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, जो हो गया मटन हो गया, क्योंकि हमने जितनी भी कुर्बानी शुबानी की थी तो इतना ज़्यादा गोश्त रखते नहीं हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह की तकसीम कर देते हैं। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ मंजूर और कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस उसके बाद बना लेती हूँ चाय। ये आज आप मेरा फुली एक रूटीन का व्लॉग देखेंगे। तो कोशिश की है कि जितनी भी मेरी रूटीन आज रही है दोपहर तक की, वो इसमें शेयर करूँ। अच्छा, पहले क्या करती हूँ कि मैं और मेरे के बाबा का नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद चाय बना के उन्हें दे देती हूँ। उसके बाद ये बनाती हूँ अपने लिए चाय। रोटी पे दिल कर रहा हो तो रोटी बना लेती हूँ और अगर पराठे पे दिल कर रहा हो तो पराठा बना लेती हूँ। बाकी आप सुनाएं, आप सब लोगों की ईद कैसी गुजरी। और बहुत शुक्रिया उन बहनों का जिन्होंने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया और कि आप कहाँ गई हैं, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी अपनी ऐसी बहनें आपको याद करें या आपके अपनी फ्रेंड्स आपको याद रखें। बस जी, अब चाय भी बना ली। अपनी चाय निकाल के डिश पर से रख रही हूँ जी काउंटर टॉप पे, क्योंकि मैंने अभी अपने लिए रोटी बनानी थी। तो ये महर और मैं के बाबा को चाय देने जा रही थी। बस चाय नाश्ते से फ्री होते ही मैंने ढेर लगे था बर्तनों का, उनको वॉश किया। और फिर थोड़ा टाइम बाद महर के बाबा आज घर पर ही थे तो उन्होंने कहा कि मिल्क शेक बनाएं। तो उसके बाद जी मैंने मैंगो का मिल्क शेक बना लिया। बस मिल बैठ के पिया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम भी घर आए थे। खैर वो जाते रहे थे, उनके चक्कर लगते रहे थे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद यानी कल हम घर आए तो आज उनके साथ टाइम गुजारा। वो आज घर पर ही रहे और बहुत मज़ा आया। गपशप की और कुछ जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो भी बनाए, क्योंकि ईदों पर ना मेरे भाई आते हैं और उन्हीं के साथ मैं मशवरे ले लेती हूँ, कर लेती हूँ। और उसके बाद अपने हस्बैंड से पहले यानी हम एक डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं अपने भाइयों से मशवरा ले लेती हूँ और फिर देखती हूँ जो हमें सूटेबल लग रहा होता है या हमें लग रहा होता है कि ये सही है तो वो हम कर लेते हैं। अच्छा, मेहर आप जैसे कि 9th ग्रेड में है तो उसकी स्टडीज़ को लेके ना मैं और मेहर के बाबा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुए हैं। एक तरह का सोच लें, समझ लें कि समझ नहीं आ रही कि उसको ना स्टडीज़ के लिए हम चाह रहे हैं कि किसी बिग सिटी में मूव हो जाएं। यानी अभी ये सिर्फ प्लान चल रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आप जितनी भी मेरी बहनें अगर उनके बड़े कोई बच्चे हैं तो वो मुझे राय दें कि ना मेहर 9th ग्रेड में है तो इसको इन फ्यूचर क्या कराया जाए। ठीक है, वैसे उसका तो बहुत ज़्यादा यानी ले लें कि वो उसको शौक़ है कि मैंने CSS करना है। जनरल नॉलेज की बुक्स भी स्टडी करता रहता है और माशाल्लाह से है भी अच्छा स्टडीज़ में काफ़ी। तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हम एक छोटे से शहर में रहते हैं और मैं ये सोच रही थी कि चूँकि मेरे एक भाई लाहौर में रहते हैं, एक भाई इस्लामाबाद में रहते हैं, तो वहाँ की जैसी इन्वायरमेंट होता है वो हो गया, एकेडमीज़ हो गई या जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो मुझे लगता है कि ना बिग सिटीज़ में अच्छे हैं। तो नो डाउट हैं भी अच्छे। अगर अच्छा आप मुझे मशवरा दें कि क्या हमें वहाँ किसी भी बिग सिटी में इन फ्यूचर मूव करना चाहिए या नहीं। और ये आज आपसे मशवरा करना था और आइंदा कोशिश करूँगी कि व्लॉग अगर डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर ज़रूर अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत भी है। अच्छा जी, सारे काम जब मैं कर करा के फ्री हो गई यानी किचन को देख के, तो ये आज क्या है यानी जब मेरी हेल्पर आई। कल तो हमारा घर इतना गंदा था ना कि उसको मैंने साथ साथ, आपको पता है हेल्पर के लगना पड़ता है वरना ये बस आउचलाऊ काम कर देती हैं। और घर बहुत गंदा हुआ था, आंधियाँ भी आई, बारिश भी आई। तो जिसके सबब घर, क्योंकि मेरे के बाबा घर पर ही होते थे ड्यूटी से आके, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हुआ था। तो उसको मैंने नीट करवाया। बस आज जब आई तो उसके लिए एक रूटीन की सफाई थी। बस फिर मैंने व्लॉग शूट किया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की कमी महसूस हो रही थी। यकीन जानिए कि ना मुझे व्लॉग बनाने में बहुत दिल कर रहा होता है और आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत दिल खुश होता है। चाहे कम ही कमेंट्स होते हैं लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इंशाल्लाह आगे जाके ज़्यादा भी हो जाएंगे। अच्छा, वो मेरी बहनें जो मेरे चैनल को व्यू करती हैं, देखती हैं,
तो मैं उनके साथ ही साथ मैंने कोशिश की थी कि वीडियोस देखें, लेकिन कमेंट्स बिल्कुल नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे भाई की फैमिलीज़ आई हुई थी, सारे आए हुए थे। तो मैं ना ऑन करके रख देती थी कि चलो उनका मेरी वजह से व्यू 1+ हो जाए, क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, तो मुझे ये यकीन है कि हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो बस उनको कमेंट नहीं कर पाई। अपने व्लॉग के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने उनके सारे व्लॉग्स देखे थे, यानी ऑन करके रख दिए हुए थे कि कम से कम उनके व्यू प्लस होते रहें। तो बस जी हेल्पर आई, आज उसकी बेटी भी साथ आई हुई थी। वो मुझे हेल्पर कह रही थी कि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो इसलिए मैं अपनी बेटी को ले आई हूँ। तो चलिए जी, अच्छी बात है, उसकी तबीयत अगर सही नहीं थी तो फिर वही रूटीन में जैसे उन्होंने सफाई की और मॉप किया, और उसके बाद फिर मैंने जामी शेक बना लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने हेल्पर को दिया और ख़ुद भी पिया। तो बस जी, ये मेरे आपके साथ थोड़े बहुत मशवरे थे और अपना बताना था, और आइंदा से कोशिश किया करूँगी कि अगर डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस साल में फिर वीडियो आपको पता है शूट करना, व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखा करें।